मैथ्स मोटो यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से अभिनंदन और स्वागतम। आज हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। इस एक्सरसाइज में दिए गए सम भी एक्सरसाइज 2.1 में दिए गए सम जैसे ही हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ दी गई स्टेटमेंट को, ये जो स्टेटमेंट हमें यहाँ दी गई है, इसको हमने समझना है और इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास एक इक्वेशन आएगी जो कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही है, और फिर हमने उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट सम, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर। अगर आप 1/2 को एक नंबर में से माइनस करते हैं एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, और जो रिजल्ट आता है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यू गेट 1/8, तो आपको 1/8 प्राप्त होता है। तो नंबर, व्हाट इज द नंबर, तो वो कौन सा नंबर है? हमारे पास सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन वो नंबर नहीं दिया हुआ जिसमें से हमने 1/2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस नंबर को मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सपोज द नंबर बी एक्स, उस नंबर को हम एक्स मान लेते हैं। तो अब ये नंबर हमारे पास आ चुका है जिस नंबर में से हमने 1/2 को सब्ट्रैक्ट करना है और फिर रिजल्ट को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास 1/8 आ जाएगा। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारे पास क्या है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, हमारे पास नंबर क्या है, एक्स। एक्स में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 1/2 एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, और इसमें से माइनस कर 1/2 को माइनस करके जो रिजल्ट आता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 से, यू गेट 1/8, आप प्राप्त होता है आपको 1/8। तो ये अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमारे पास एक इक्वेशन है। तो अब हमने पढ़ा है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं बॉड मास का, BODMAS, बॉड मास। सबसे पहले हम ब्रैकेट्स, फिर ऑफ, उसके बाद डिवीज़न, मल्टीप्लाई, एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे पहले हैं ब्रैकेट्स, तो पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे क्योंकि हम देख रहे हैं कि ब्रैकेट्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम क्या करेंगे, 1/2 को पहले x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1/2 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब 1/2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 1/2x, आगे माइनस 1/2 को मल्टीप्लाई किया 1/2 से, तो 1/4 आ गया हमारे पास, इज इक्वल टू 1/8। अब हमारे पास, जैसा हमने एक्सरसाइज 2.1 में पढ़ा था कि वेरिएबल के साथ जो नंबर माइनस में है, प्लस में है, मल्टीप्लाई में है या गुना में है, वो जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को जाएगा तो उसका सिंबल चेंज हो जाएगा। तो अब 1/4 माइनस में है, तो इसको हम इस साइड लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो 1/4 को हम राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं, तो हमारे पास क्या बचा,
ओवर 2x इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/4। ये माइनस का है तो ये प्लस का हो गया। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, इसको हल करेंगे। 8 और 4 का एलसीएम होता है 8। यहाँ पे आ गया 1/2x। हम करके देख लेते हैं। यहाँ पे 8 8 4 2 4 the 8 2 2 the 4 2 2 the 4 2 1 the 2 2 1 the 2 1 2 2 2 2 multiply 2 multiply 2 8। तो हमारे पास एलसीएम 8 आ गया। अब हमने 8 इस 8 को 8 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। अब 8 को 4 से डिवाइड करना है तो 2 आया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया। तो अब हमारे पास एक आगे सॉल्व कर ली हमने, इक्वेशन आ गई 1/2x ओवर 3/8। अब हमने बोला कि वेरिएबल के साथ जो नंबर डिवाइड में होगा वो उधर जाके राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में होगा वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसको 1/2 को सॉल्व करते हैं, जो वेरिएबल x के साथ 2 तो डिवाइड कर रहा है इसको और 1 इसको कर रहा है मल्टीप्लाई कर रहा है x को। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 को उधर लेके जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, x 1x रह गया, और 3/8 को ये डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये कट जाएगा इधर, 2 1 the 2 2 4 the 8। तो हमारे पास आ गया 1x ओवर 3 1 the 3 3 4, आगे नीचे 4 है। अब ये 1x को हम x भी लिख सकते हैं इजी, लेकिन क्योंकि ये 1/2 था तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे ये या मल्टीप्लाई तो उधर डिवाइड में चला जाएगा। तो x इज इक्वल टू 3/4 डिवाइड 1। जब 3/4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3/4 ही आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 3/4 आंसर आ गया हमारे पास। अब हम दूसरा सम करते हैं। यहाँ पे हम स्टेटमेंट को समझते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। जो एक पूल है, स्विमिंग पूल है, उस रेक्टेंगल टाइप का स्विमिंग पूल है, उसका पेरीमीटर है 104 मीटर। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। जो इसकी लेंथ है वो 2 गुनी ब्रेड्थ से 2 मीटर ज़्यादा है। वट इज़ द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द पूल। तो यहाँ पे उसने हमें दे रखी है इट्स लेंथ इज़ 2 मीटर मोर देन, जो लेंथ है वो 2 मीटर ज़्यादा है और दुगनी भी है इसकी ब्रेड्थ से। तो हमें क्या चाहिए, हमें ब्रेड्थ को हम सपोज कर लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सपोज द ब्रेड्थ ऑफ द पूल बी x मान लेते हैं इसको। हम ब्रेड्थ को हमने x मान लिया। अगर ब्रेड्थ को x मान लिया तो हमारे पास लेंथ भी आ जाएगी। तो इसलिए हमारे पास लेंथ कितनी आ गई, द लेंथ ऑफ द पूल कितनी आ गई, यहाँ पे हमें लिखा हुआ है लेंथ कितनी है
2 मीटर मोर, 2 मीटर अधिक है, देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ब्रेड्थ के दुगने से और प्लस उसके 2 मीटर ज़्यादा है। पहले तो इसको 2 गुना करते हैं x को, तो 2x प्लस 2 मीटर मोर प्लस 2, तो ये हमारे पास इसकी लेंथ आ गई। यहाँ पे हम फिर समझते हैं, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, 2 गुनी ब्रेड्थ और प्लस 2 मीटर ज़्यादा है। तो अब हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ आ चुकी है। अब हम पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल स्विमिंग पूल निकालते हैं। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल स्विमिंग पूल, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या आता है, इसलिए पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल स्विमिंग पूल इज इक्वल टू क्या आएगा, ये होता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये हमारे पास एक फार्मूला है। तो अब अकॉर्डिंग तो और ये अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, 2 लेंथ क्या है x और ये लेंथ आ गई, लेंथ x आ गई, और ब्रेड्थ b से ब्रेड्थ 2x प्लस 2, ये हमारे पास इसकी पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल आ चुके हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अब क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक तो ये पैरामीटर आ चुका है और हमारे पास उसने पैरामीटर दिया भी हुआ है 154 मीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ हमारे पास, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 154, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने बोला कि हम बॉड मास के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ब्रैकेट्स में है x प्लस 2x प्लस 2, और जब x और x ये 1x है, ये 2x है, अगर ये प्लस होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 154। अब हमारे पास ये 3x आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को बॉड मास के फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली। तो 2 को पहले 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को 3x से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, 2 3 दा 6x, 2 2 दा 4 इज इक्वल टू 104। अब देखो ये इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आ चुकी है। और 2.1 एक्सरसाइज में हमने ऐसे बहुत सारे सम किए हैं, हल किए हैं। तो अब क्या करेंगे, ये वेरिएबल है, ये हमारे पास नंबर है, और वेरिएबल के साथ जो नंबर प्लस में होता है वो अगर उसको हम राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो वो माइनस में चला जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 6x यहाँ पे रह गया इज इक्वल टू 154, ये माइनस में 4 इधर आया तो माइनस में आ गया। अब 6x इज इक्वल टू 150। अब वेरिएबल 6 के साथ जो वेरिएबल x के साथ 6 है जो वो मल्टीप्लाई में है, अगर ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो ये प्लस में हो जाएगा। ये हमने पहले फॉर्मूले पढ़े हैं, हम इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि माइनस अगर इज इक्वल
लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को जाता है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। प्लस अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को जाएगा तो डिवीज़न में, अगर डिवीज़न है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में डिवीज़न होएगा। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, डिवाइड का, तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 150/6 आ जाएगा। तो अब हम इसको काट सकते हैं। तो काटने में हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से किया तो 2 आ गया, 3 2 दा 6। अगर इसको 3 से किया तो 3 5 दा 15 और 0। फिर 2 से इसको डिवाइड किया 1 आ गया, इसको 2 से डिवाइड किया तो 25 आ गया। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 25। x हमारे पास हमने क्या सपोज किया है, x हमने यहाँ पे माना है सपोज द ब्रेड्थ ऑफ द पूल बी x, ब्रेड्थ मानना है। तो हमारे पास ब्रेड्थ अब आ चुकी है, ब्रेड्थ है हमारे पास 25 मीटर। तो इसलिए लेंथ हमारे पास क्या आई, लेंथ हमारे पास क्या थी यहाँ पे 2x + 2, तो 2x + 2 थी हमारे पास लेंथ। तो अब हम क्या करेंगे, 2x इंटू x की जगह पे x की वैल्यू हमारे पास है 25 + 2 मीटर आ गई। अब यहाँ पे फिर हमने बॉड मास का फार्मूला यूज़ करना है कि पहले हमने प्लस करना है या मल्टीप्लाई करना है। तो बॉड मास के फॉर्मूले में हमने पढ़ा है ब्रैकेट्स ऑफ डिवीज़न, पहले मल्टीप्लाई करना है फिर एडिशन करना है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसको एडिशन करेंगे। तो 25 टू द 50 + 2 इज इक्वल टू 52 मीटर। तो लेंथ हमारे पास आई है 52 मीटर और ब्रेड्थ हमारे पास आई है 25 मीटर। ये हमारे आंसर है। तो अब हम एक्सरसाइज 2.2 का थर्ड सम करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट को समझते हैं। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस है वो 4/3 सेंटीमीटर है। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 and 2/15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल को। आइसोसेलेस ट्रायंगल को समझते हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है हमारे पास ABC। ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी ये दो साइड इक्वल है और ये इसका बेस है जो हमारे पास है 4/3 सेंटीमीटर। हमने ये दो साइड AB एंड AC पता करनी है। तो हम क्या करेंगे, AB और AC को सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं
तो क्या लिखेंगे, सपोज द लेंथ ऑफ इक्वल साइड बी एक्स। हमने x मान लिया है, ए बी को x मान लिया और ए सी को x मान लिया, क्योंकि इनकी लेंथ इक्वल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में किसी दो भुजा की या साइड की जो लेंथ है वो इक्वल होती है। तो अब हमारे पास है पेरीमीटर हमें दिया हुआ है। पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 and 2/15 और बेस भी दिया हुआ है। तो हम लिखते हैं बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल टू 4/3 सेंटीमीटर। बेस हमें दिया हुआ है, पेरीमीटर भी हमें दिया हुआ है। पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल is equal to 4 and 2/15 सेंटीमीटर। ये हमारे पास ऑलरेडी दिए हुए हैं। इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। हमारे पास साइड्स क्या हैं, एक ये साइड है ए बी ए सी। ए बी कितनी है हमारे पास, x प्लस बेस 4/3 सेंटीमीटर। ये हमारे पास है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल है। और ये इज इक्वल टू किसके हैं, 4 and 2/15 4 and 2/15 के इक्विवेलेंट है ये। अब हमारे पास ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दी हुई है, हम इसको सॉल्व करते हैं पहले। x प्लस एक्स जमा 4/3 इज इक्वल टू 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 60 आ गया, 60 में 2 प्लस किया तो 62, 15 फॉर द 60, 16 में 2 प्लस किया 62/15। अब हमने पढ़ा है, ये हमारे पास आ गई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आ गई। अब x है, इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 4/3 इज इक्वल टू 62/15। अब वेरिएबल के साथ जो नंबर प्लस में है वो अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को जाएगा तो उसका सिंबल चेंज हो जाएगा, वो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आया,
2x इज इक्वल टू 62/15 माइनस 4/3। तो अब हमारे पास क्या है 2x, हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे 15 और 3 का। 15 और 3 का एलसीएम हमारे पास आता है 15। हम इसको करके देखते हैं। 15 3 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से डिवाइड किया। 5 3 द 3 5 द 15, 3 1 द 3, 5 पे गया, 5 1 द 5 1, 3 इंटू 5 15 एलसीएम आ गया हमारे पास। 15 को 15 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, 1 को 62 से मल्टीप्लाई किया तो 62। 15 को 3 से डिवाइड किया तो 5 आया, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20। अब हमारे पास 2x 62 में से 40 गए 20 गए, हमारे पास रह गए 42/15। अब देखिए वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है नंबर, तो ये अगर लेफ्ट को जाएगा, राइट साइड को जाएगा, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड को जाएगा, तो ये डिवाइड करेगा इसको। तो यहाँ पे अगर हमारे पास ये सिचुएशन है कि एक तरफ रैशनल नंबर है और एक तरफ हमारे पास प्रॉपर नंबर है, तो हम इसको भी रैशनल नंबर बना सकते हैं। 1 लिख देंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2x/1 इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्रॉस 2x मल्टीप्लाई 15 और 1 मल्टीप्लाई 42, इसको ऐसे भी किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे 2x इंटू 15 42 इंटू 1। अब हमारे पास ये अगर ये इससे मल्टीप्लाई होएगा तो 5 2 द 10x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा ओवर 10 आ गया हमारे पास। सॉरी यहाँ पे 15 है, ओके यहाँ पे 15 है। 2x मल्टीप्लाई 15, 2x मल्टीप्लाई 15, 42 मल्टीप्लाई 1, तो 15 टू द 30, यहाँ पे हमारे पास आएगा 30। तो यहाँ पे भी हमारे पास 15/30 आ गया हमारे पास। अब हम इसको काट देते हैं। 15 टू द 13 30, 52 2 से गया, 2 15 द 30, 2 से गया 21। अब इसको हमने 3 से डिवाइड किया, 3 5 द 15, 3 से डिवाइड किया 7, तो x इज इक्वल टू 7/15 आ गया। अब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख देंगे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम कैसे करते हैं, हम नंबर को डिवाइड कर देते हैं, 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 1 द 5, 7 में से 5 गया 2, तो हम क्या करते हैं इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 एंड 2/5 सेंटीमीटर हमारे पास x आ गया। तो x हमारे पास क्या था, x हमारे पास था लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स, लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड, द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द remaining equal side
इज इक्वल टू 1/2/5 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। तो हमने क्या फाइंड कर लिया, हमने ये दो साइड फाइंड कर लिए, ए बी एंड ए सी। ए बी की लेंथ है 1/2/5 2/5। ए सी की भी लेंथ है 1/2/5 सेंटीमीटर। ये दो इक्वल साइड है, तो हमने इस तरह ये आंसर फाइंड कर लिया है। तो अब हम फोर्थ सम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का। प्यारे विद्यार्थियों, आपको सम अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं या नहीं, आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं, ताकि मैं टीचिंग को और इम्प्रूव कर सकूं। और दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सम ऑफ टू नंबर्स इज 95 इफ वन exceeds the other by 15 find the numbers। यहाँ पे हमें स्टेटमेंट में बताया गया है कि दो नंबर का जो टोटल है, सम है, वो 95 है और एक नंबर दूसरे से 15 अधिक है। अगर एक नंबर 5 है तो दूसरा 15 प्लस होके 20 है और उसका जोड़ 95 है। इस तरह का क्वेश्चन हमें यहाँ स्टेटमेंट में बताया गया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम सपोज द वन नंबर, सपोज द वन नंबर भी x मान लिया हमने। सो अदर नंबर हमें बताया हुआ है इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, दूसरा एक नंबर से 15 अधिक है। तो दूसरा नंबर हमारे पास आ गया x प्लस 15। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है सम ऑफ टू नंबर इज 95। सम ऑफ टू नंबर्स, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, x प्लस 15, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर, टोटल है 95। तो अब x प्लस x 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 95। अब हमने पढ़ा है ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आ गई हमारे पास। अब हमने इसको सॉल्व करना है। हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.1 में बहुत सारी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास ये वेरिएबल है x, ये इंटीजर हैं दो, 2 एंड 15, और इक्वल टू 95 है। ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। जब हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को नंबर लेके जाते हैं तो उसका सिंबल चेंज हो जाता है। ये 15 प्लस का है तो ये यहाँ पे जाके माइनस का हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2x 95 माइनस 15, 2x इज इक्वल टू 95 में से 15 गए 0, 80 आ गया हमारे पास। अब हमारे पास 2x इज इक्वल टू 80 है।
अब हमने देखा है कि x वेरिएबल के साथ जो नंबर है वो मल्टीप्लाई में है, तो ये अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को जाएगा तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेगा। तो क्या हुआ, यहाँ पे हम लिखते हैं 2x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 80/2, ये कट गया, 2 1 द 2, 240 द 80 इज इक्वल टू 40/1 इज इक्वल टू 40। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 40। तो 1 नंबर हमारे पास, x क्या है हमारे पास, वो द 1 नंबर। तो 1 नंबर हमारे पास आ चुका है, 1 नंबर इज 40। अदर नंबर, क्या था, x प्लस 15, x क्या है हमारे पास 14 प्लस 15, तो अदर नंबर हमारे पास आ चुका है 55 आंसर। तो हमने दोनों नंबर फाइंड कर लिए। अब एक बात हम चेक करते हैं आंसर को, क्या सम ऑफ 2 नंबर इज 95, कहते हैं 2 नंबर का जोड़ 95 है। तो अगर हम 40 और 55 को प्लस करें टू चेक द आंसर, 40 प्लस 50, ये कितना आ गया 95, ये 95 है हमारे पास और यहाँ पे भी 95 है। तो यहाँ तक हमारा आंसर सही है। 1 नंबर इज 40, सेकेंड नंबर इज 55। अब हमारे पास है 5th क्वेश्चन। 2 numbers are in the ratio 5:3 if they differ by 18. What are the numbers? तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रेशो क्या होता है। रेशो 2 क्वांटिटी के बीच का संबंध है। रेशो है जो, वो 2 क्वांटिटी के बीच का संबंध है। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे मार्बल है, मेरे पास ब्लू मार्बल है, 1 2 3 4 मार्बल है, और फिर मेरे पास कुछ मार्बल हैं रेड, 1 2 3 4 5 6, और 6 मार्बल है मेरे पास रेड। ये सब मेरे पास एक बॉक्स में है। एक बॉक्स में मेरे पास 6 मार्बल तो रेड मार्बल है मेरे पास, और 4 जो मार्बल है वो ब्लू मार्बल है। तो रेशो जो होता है वो 2 क्वांटिटी के बीच का संबंध होता है। ये रेड मार्बल और ब्लू मार्बल के बीच का संबंध है, वो रेशो है। तो रेड और ब्लू मार्बल के बीच रेशो क्या है, 6:4 है। क्या है, 6:4 है। हम इसको 6:4 ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं ऐसे हैं। तो ये है रेशो, इसको बोलते हैं। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं जो हमने सम करना है। 2 numbers are in the ratio of 5:3 if they differ by 18, what are the numbers? 2 नंबर के बीच रेशो 5 और 3 की है। मान लीजिए कोई भी नंबर है, अगर हमारे पास नंबर है 2, तो उनके पहला नंबर होएगा 10 होएगा और दूसरा होएगा 6 होएगा।
पहले 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर 2 ही 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये रेशो है 5/3 की। तो आइए हम इसको करते हैं। तो सपोज द रेशो ऑफ टू नंबर्स, हमारे पास है 5/3। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट सपोज द फर्स्ट नंबर नंबर 5x, क्योंकि ये रेशो हमने इसके साथ रखनी है नंबर के। सेकंड नंबर 3x, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स वो दिया हुआ है हमारे पास। एटीन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ गया, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स आर इन द रेशो ऑफ 5/3 इफ दे आर डिफर बाय। तो क्या आ गया, 5x - 3x इज इक्वल टू 18। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आ गई है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 5x में से 3x गए, 2x इज इक्वल टू 18। अब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड करेगा लेफ्ट हैंड साइड को। तो x इज इक्वल टू 18/2, 2 1 द 2, 2 9 द 18, 9/1 इज इक्वल टू 9। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास आ गया फर्स्ट नंबर 9। देन सेकंड नंबर सॉरी, तो x हमारे पास आ गया 9। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर आएगा, फर्स्ट नंबर था 5x, तो x हमारे पास है 9 और ये 5 टाइम्स है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, 9 5 द 45। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास आया 45। और सेकंड नंबर, अब हम देखते हैं सेकंड नंबर क्या है। सेकंड नंबर है 3x। 3x हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 9। तो सेकंड नंबर हमारे पास है 27। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 27 एंड 45। फर्स्ट नंबर 45 आंसर एंड सेकंड नंबर 27। अब हमारे पास है थर्ड सम, 3 consecutive integer add up to 51. What are these integers? consecutive integer होता है लगातार, लगातार 3 लगातार integers का जोड़ 51 है। What are these integers? तो suppose the 3 consecutive integer क्या होता है, लगातार इंटीजर। अब हमने पढ़ा हुआ है
हमने फर्स्ट क्लास से ही पढ़ना शुरू कर दिया है, लगातार होता है, जैसे 1 फिर 2 3 4, ये कॉन्सिक्यूटिव है। ये आता कैसे है, 1 इसमें 1 प्लस हो गया 2, 2 में 1 प्लस हो गया 3, 3 में 1 प्लस हो गया 4, तो ये कॉन्सिक्यूटिव है। तो सपोज थ्री consecutive integers b, क्या होगा, फर्स्ट x, दूसरा क्या होगा, फर्स्ट x है तो दूसरा 1 है, इसमें 1 प्लस हुआ है तो x, इसमें 1 प्लस हुआ है 1 में, तो x में 1 प्लस हो गया, दूसरा हो गया। अब ये x 1 है, x प्लस 1 ये 2 बन गया। अब x प्लस इसमें 2 जमा हो गया, ये तीसरा बन गया, क्योंकि इसमें तो 1 जमा होकर 2 आया। फिर x में हमने यहाँ पे x में जमा किया है, x में 1 जमा किया तो 2 बन गया, x में 2 जमा किए तो 3 बन गया, x में अगर 1 जमा करें तो 2 जो बन गया, और x में 2 जमा करेंगे, ये वाला 2 इसमें जमा करेंगे तो ये 3 बन जाएगा। तो ये हमारे x प्लस 1 एंड x प्लस 2 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर हैं। तो अब हम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 51। तो 1x 2 3x है, तो हमारे पास क्या आ गया 3x, और ये 1 और ये 2 प्लस का है प्लस 3 इज इक्वल टू 51। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आ चुकी है। अब क्या है, 3 को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, 3x 51 माइनस 3x 51 में से हमने 3 गया तो 48। अब x इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इसके साथ डिवाइड में हो जाएगा, x इज इक्वल टू 48/3, तो ये कट जाएगा, 3 1 द 3, 16 3 द 48, 16/1 हमारे पास x आ चुका है, 16/1 इज इक्वल टू 16। तो फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, फर्स्ट इंटीजर क्या आ गया हमारे पास 16। सेकंड x प्लस 1, x क्या 16 प्लस 1 17, एंड थर्ड कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर x क्या है हमारे पास 16 प्लस 2 18। तो हमारा आंसर क्या आया, कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर है 16 17 18। आंसर ये कॉन्सिक्यूटिव है, 16 आता है फिर उसके बाद 17 फिर 18, इस तरह ये हमारा आंसर। सेवंथ सम है, द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 8 is 888, फाइंड द मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं, टेबल्स को मल्टीपल बोलते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 8 का मल्टीपल क्या है, 8 1 द 8,
8 to the 16, 8 3 the 24, 8 4 the 32। तो ये मल्टीपल है, 8 1 the 8, 8 2 the 16, 8 3 the 24, 8 4 the 32, 8 5 the 40। तो ये मल्टीपल है, कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल, लगातार मल्टीपल 8 के। तो कहते हैं 3 द सम ऑफ 3 consecutive multiple, सम 3 consecutive multiples of 8। तो let the or suppose the 3 consecutive multiples of 8। हम सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं 8 के 3 मल्टीपल। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 8 है तो ये इसमें 8 प्लस हुआ 16 हो गए, इसमें 8 प्लस हुआ 24 हो गए, इसमें 8 प्लस हुआ 32, इसमें 8 प्लस हुआ 40 हो गए। तो 8 8 प्लस हो रहा है इन सब में। तो सपोज हम अब सम करते हैं, सपोज द फर्स्ट multiple of 8 b x, then इसलिए सेकेंड मल्टीपल ऑफ 8 x प्लस 8, क्योंकि यहाँ पे ये 1 है तो इसमें 8 प्लस हुए हैं। एंड थर्ड मल्टीपल ऑफ 8 x प्लस 16। क्योंकि यहाँ 8 प्लस हुआ, फिर 8 प्लस हुआ, फिर 8 प्लस हुआ, लेकिन हम क्या कर रहे हैं x में, इसमें प्लस कर रहे हैं। यहाँ पे हम x इसके बीच इंक्लूड है, x प्लस x है, यहाँ पे 3x है, x x x x प्लस x, यहाँ पे x 1x, x प्लस इसमें 2x है, x प्लस 1x है 2x, इसमें 1x और यहाँ पे 2x, x प्लस 8 का 1x और फिर 8 का x, तो ये 24 हो गया। तो अब क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 8 प्लस x प्लस 16 इज इक्वल टू 888। तो अब हमारे पास कितने x हैं, 1 2 3, 3x है हमारे पास, ये आ गया, प्लस 16 प्लस 8, तो ये हमारे पास आ गया 24 इज इक्वल टू 888। तो अब हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गई है। 3x प्लस 24 इज इक्वल टू 888। तो अब हम लेफ्ट साइड को राइट साइड में लेके जाते हैं, लेफ्ट साइड के 24 को राइट साइड में लेके जाएंगे। 3x 888 माइनस 24 और 3x इसमें 24 माइनस करेंगे, 8 में से 4 गया 4, 8 में से 2 गया 6 और 864 आ गया हमारे पास। अब x इसके साथ मल्टीप्लाई में तो इसके साथ डिवाइड में होगा, 864/3 हमारे पास ये आ गया। तो अब हम इसको 3 से काटेंगे, तो 3 1 द 3, 3 से इसको काटा, 3 2 द 6, 26 बचा, 3 8 द 24, 3 8 द 24, 288 हमारे पास फर्स्ट मल्टीपल आ चुका है। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं
एक बार फिर इसको रिपीट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x प्लस फर्स्ट मल्टीपल, x प्लस 8 सेकेंड मल्टीपल, x प्लस 16 थर्ड मल्टीपल, x x x 3x है तो 3x, 18 प्लस 16 24, 888। अब हमने राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे लेके जाना है, प्लस 24 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 888 में से 24 गए, 864। अब वेरिएबल x के साथ 3 मल्टीपल में है तो लेफ्ट हैंड साइड में ये डिवाइड में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 864/33, इसको काट के 288 आ गया। तो फर्स्ट मल्टीपल हमारे पास क्या आया, फर्स्ट मल्टीपल 288। सेकंड क्या है हमारे पास, x प्लस 8, x क्या है 288 प्लस 8, 296। थर्ड मल्टीपल, थर्ड क्या है x प्लस 16, x क्या है 288 प्लस 16, तो ये हमारे पास क्या आ गया 403, 304। तो 304 हमारे पास थर्ड 304 थर्ड मल्टीपल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो अब इसको चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे, द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स, सम क्या है 888, तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो इसका टोटल 88 आएगा। तो चेक करके देखते हैं, आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको सब सिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो टू चेक, आंसर 288, 296 and 304, 6 and 4 10, 8, 9 and 8 17, 1 8, 4 3 7 and 8, 888, जो कि बिल्कुल सही है, इससे मिलता है। तो ये था हमारा 7th सम। अब है हमारा 8th सम। 3 consecutive integer are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find these numbers. हमारे पास 3 लगातार इंटीजर हैं, जब इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाता है और मल्टीप्लाई किया जाता है, पहले को 2 से, दूसरे को 3 से और तीसरे को 4 से, तो उनका टोटल 74 होता है। तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट सपोज 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, सपोज 3 integers be x, x plus 1, x plus 2। ये आपको पता है मैंने क्यों लिखा है x plus 1, x plus 2, क्योंकि
कॉन्सिक्यूटिव में 1 2 3 में 1 प्लस होता जाता है, 1 प्लस होता जाता है, लेकिन हमने 1 को दोबारा लिखा है, इसलिए उसमें पहले हमने 1 प्लस किया फिर 2 प्लस किया। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने स्टेटमेंट को बिल्कुल समझ लिया है। 3 consecutive इंटीजर आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हैं, ये इंक्रीजिंग ही ऑर्डर है इनका, एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं फिर इससे, तो टोटल कितना आता है 74। तो अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट नंबर है x, तो x को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, x है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस, सेकंड नंबर क्या है x प्लस 1, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 1। थर्ड नंबर क्या है x प्लस 2, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 74। अब हमारे पास पता है बॉड मास का फार्मूला था हमारे पास कि पहले ब्रैकेट्स को हमने सॉल्व करना था। बॉड मास आपको याद होगा, बॉड मास ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई एडिशन और सब्ट्रैक्ट। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। ये ब्रैकेट्स ओपन होएगी तो 2x के साथ मल्टीप्लाई होएगा तो 2x, 3x के साथ मल्टीप्लाई हो गया 3x, फिर 3 यहाँ प्लस है, 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होएगा 3, उसके बाद 4x के साथ मल्टीप्लाई होएगा 4x, फिर आगे प्लस है, 4 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 8 74। अब हम देखते हैं हमारे पास x कितनी है, 2x 3x 4x, 2 3 5 और 4 9x हमारे पास है, 9x प्लस 3 प्लस 8 11 इज इक्वल टू 74। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमारे पास आ चुकी है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड का 11 है जो राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, 9x इज इक्वल टू 74, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 9x इज इक्वल टू 4 में से 1 गए 3, 7 में से 1 गए 6, x इज इक्वल टू, अब 9 मल्टीपल में है यहाँ पे और इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 63/9, 9 1 द 9, 9 7 द 63, 7 1/7, x इज इक्वल टू 7। तो हमारे पास फर्स्ट इंटीजर आ चुका है। फर्स्ट इंटीजर हमारे पास क्या है 7। तो 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर हमारे पास क्या है 3 consecutive integer x plus 1 x plus 2। तो x क्या है 7, फर्स्ट आ गया 7, दूसरा x प्लस 1, x 7 है, x प्लस 1 8, तीसरा x प्लस 2, x 7 है और 2 7 प्लस 9, ये आंसर आ गया 7 8 9। 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर हमारे पास आंसर आ चुका है। तो अब हम एक्सरसाइज 2.2 का 9th सम करते हैं। पहले समझते हैं इस स्टेटमेंट को। द
एजेस ऑफ राहुल एंड Haroon are in the ratio 5:7. 4 years later, the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? तो कहता है कि राहुल और हरून की एज में जो रेशो है वो 5:7 है। उनकी एज का जो रेशो है राहुल और हरून की 5:7 है। 4 साल बाद उनकी एज का सम 56 ईयर्स हो जाएगा। दोनों की एज का सम 4 साल बाद। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज? तो हमें पता है कि रेशो टू क्वांटिटीज के बीच का संबंध है। टू क्वांटिटीज कह लो या फिर टू नंबर्स कह लो, उनके बीच का संबंध है। तो जब हमारे पास कोई रेशो वाला सम आता है, जैसे हमने पीछे 5th क्वेश्चन किया था, तो जो भी हम एज मानेंगे उसमें हम उसकी रेशो को भी इंक्लूड कर लेते हैं। रेशो के सम में हमने ऐसा ही करना है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्योंकि राहुल और हारून की एज में 5:7 है, तो राहुल एज हम मान लेते हैं, सपोज राहुल is to be 5x और उसके बाद है हारून is to be 7x, Rahul's is to be 5x, Haroon's is to be 7x। तो आगे वो बोलता है कि 4 years later the sum of their ages will be 56। 4 years later मतलब अब से 4 साल बाद। तो आफ्टर 4 years राहुल is equal to 5x plus 4 और Haroon's is 7x plus 4 7x plus 4 4 साल बाद आफ्टर 4 years 4 years later 4 साल बाद आफ्टर 4 years राहुल की एज तो 5x plus 4 होएगी और हारून की एज 7x plus 4 होएगी। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की है 4 years later the sum of their ages will be 56। उनकी एजेस का जो सम है 5x 4 प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 56। अब यहाँ पे देखते हैं 5x है 7x है 4 5x और 7x को हम प्लस कर देते हैं। 5 और 7 12x 4 and 4 8 is equal to 50x।
लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आ गई है हमारे पास। अब क्या करेंगे, 12x इज इक्वल टू 56 माइनस 8। अब आपको यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने यहाँ पे क्या किया, फिर भी हम देखते हैं इसको कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से +8 को मैं राइट हैंड साइड पे ले गया तो ये माइनस का हो गया। तो अब 12x 48, 12x इज इक्वल टू 48 हमारे पास आ चुका है। तो 12x इज इक्वल टू 48। अब x वेरिएबल के साथ 12 मल्टीप्लाई में है तो ये राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड में चल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 48 बाई 12, 12 वन द 12, 12 फोर द 48, 4 ओवर 1, x इज इक्वल टू 4। तो x राहुल की एज, x हमारे पास आ गया है 4 आ चुका है, x हमारे पास 4 आ चुका है। तो राहुल एज क्या है, 5x है, 5x बराबर 5x का 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 20। राहुल की एज हमारे पास आ गई है 20 ईयर्स। और वरुण एज 7x, 7x कितना है 4, 7 for the 28 years। तो ये राहुल की एज हमारे पास 20 ईयर्स है और हरून की एज हमारे पास 28 ईयर्स आ चुकी है। अब हम करते हैं हमारा 10th सम। इस स्टेटमेंट को समझते हैं। द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशो 7:5। एक क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स की जो रेशो है वो 7:5 है। द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। क्लास में जो बॉयज़ हैं उनकी संख्या 8 अधिक है, 8 बॉय अधिक हैं। व्हाट इज़ द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। तो ये भी हमारा रेशो वाला है, ये सम है। तो इसमें हम सपोज करते हैं, सपोज द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास, सपोज द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास बी। एक्स मानेंगे तो रेशो को हम साथ लेके चलते हैं, भी रेशो को भी उसके साथ अटैच करते हैं। तो क्या हो जाएगा 7x। और सपोज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास बी 5x। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ गया हमारे पास। क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। जो बॉयज हैं वो 8 बॉयज ज़्यादा हैं गर्ल्स से। तो हमारे पास जब बॉयज ये हैं और गर्ल्स ये हैं तो ये क्या किसके इज इक्वल टू होएगा, जो 8 मोर हैं तो क्या होएगा, बॉयज हैं 7x
ये इज इक्वल टू है, ज़्यादा है गर्ल्स से +8। ये बॉयज अधिक हैं गर्ल्स से। हम दोबारा इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करें। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशो 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। ये अधिक है, इसमें 8 ज़्यादा है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हम गर्ल्स में 8 प्लस कर देंगे। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। इसको बराबर, ये 8 अधिक बोला है उसने, तो फिर ये 8 कम हुए, तो इसमें हम 8 प्लस करके इन दोनों को बराबर कर देंगे। यहाँ पे ये सिचुएशन है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये है राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड। हम राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते हैं। 7x - 5x इज इक्वल टू 8। 2x इज इक्वल टू 8। 7 में से 5 गए, 2x आ गया। x इज इक्वल टू 8/2। 2 1 द 2, 2 4 द 8, 4 1 इज इक्वल टू 4। x हमारे पास 4 आ गया। सो द नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं हमारे पास? 7x। 7 गुना x इज इक्वल टू है हमारे पास 4। 7 4 द 28 आ गया आंसर हमारे पास बॉयज़। और गर्ल्स कितनी है? द नंबर ऑफ गर्ल्स 5x। 5x का 4 इज इक्वल टू 20 आंसर। तो यहाँ पे आंसर में भी हम देख सकते हैं कि बॉयज़ 28 हैं और गर्ल्स 20 है। 8 बॉयज़ ज़्यादा हैं। तो ये था हमारा 10th क्वेश्चन।